नमस्कार। सभी प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सभी के लिए, ये मूल मंत्र एफपीओ का है और ये वीडियो पूरा का पूरा एफपीओ पे आधारित है। ये वीडियो किसानों की जानकारी और ख़ासकर वैसे एंटरप्रेनर, ऐसे युवा उद्यमी या फिर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले वैसे लोग जो एक ठीक ठाक साइज़ की खेती कर रहे हैं या ठीक ठाक ग्रेन से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं, बट इस शब्द को सुनने के बाद उनके मन में ये एक उत्कंठा है कि ये क्या है। और कई लोगों ने मुझे बताया, कई लोगों ने जानने की कोशिश की। मैंने पहले ही कहा है कि इस चैनल को मैंने शुरू ही इसलिए किया कि बहुत सारी जानकारियाँ बहुत सारे लोगों को देना संभव नहीं हो पाता। तो चैनल पे मैं डाल देता हूँ, डाल देने के बाद जैसे ही लोग सवाल करते हैं मैं जस्ट लिंक दे देता हूँ। बाकी का काम जो सोशल मीडिया के अलग अलग चैनल्स है वो करते हैं। तो इस वीडियो के बनाने के पीछे का जो पर्पस है, जो डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, कोई भी लीगल पुष्टि मैं नहीं करता इन चीज़ों का। हो सकता है कि नियम में बदलाव हुए होंगे, और दूसरा कहीं से भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम स्पेसिफिक ये नहीं है। कुछ है ऑफ कोर्स, आज के एग्ज़ाम में ये सब जो वर्ड हैं, पीओ, सोसाइटी एक्ट, एनसीडीसी, नाफेड, नैफकॉन, एनसीसीएफ, ये सब वर्ड्स हैं। तो उस पर्पस के लिए सिर्फ एक आप समझ सकते हैं एड ऑन बेसिस पे इसे अगर आप देखते हैं तो भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं एफपीओ है क्या। मैंने इस चैनल के शुरुआत में जो सबसे पहला वीडियो बनाया था वो एफपीओ पे बनाया था। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो एक वर्ड है जो लाइन मैंने बोला कि सभी प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सभी के लिए, मतलब किसानों या यूं कहें कि किसान उत्पादक संघों का भी समूह, ये एफपीओ है। और एफपीओ दो तरीके से रजिस्टर्ड होता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब वर्ड यूज होता है तो ये सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जब यूज होता है तो ये बिल्कुल कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वो इसके रजिस्ट्रेशन करने के सबसे पहले कस्टोडियन होते हैं। बाद में दोनों कंपनियों को जो अदर लॉ है, जीएसटी, इनकम टैक्स, माप तौल विभाग, फूड सेफ्टी, सारा फॉलो करना होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि इसकी तेजी कहाँ से शुरू हुई। तेजी तब शुरू हुई जब सरकार ने 4000 एफपीओ का एक टारगेट रखा और तय किया कि पूरे भारत में 4000 एफपीओ हम बनाएंगे जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। और उसका जिम्मा उस वक्त नाबार्ड को दिया गया, एसएफएससी को दिया गया, और थोड़ा थोड़ा उस वक्त भी एनसीडीसी जो होता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो भी कर रहा था। बट मेजरली इसको ड्राइव किया नाबार्ड ने। नाबार्ड ने उस समय 9,06,000 रुपये का एक फंड बनाया था। नाबार्ड के डिफरेंट फंड होते हैं, रूरल डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, और उसे एनजीओ को दिए गए थे। कोई भी एनजीओ जाके नाबार्ड के रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन करते थे। कुछ डीडीएम जो होते हैं, ज़िले में जो नाबार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ जाते थे और कहते थे मैं इस इलाके में एक एफपीओ बनाना चाहता हूँ, ये एक सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट इन द टर्म्स ऑफ एरोमेटिक मेडिसिनल करेंगे, ग्रेन पे करेंगे, काऊ पे करेंगे, डेयरी पे करेंगे, फिशरीज पे करेंगे, और उन्हें फिर डीडीएम के रिकमेंडेशन के आधार पर सैंक्शनिंग मिलता था। सैंक्शन लेटर में भी बहुत स्पेसिफाइड होता था कि आप अपने लिए ये खर्च करेंगे और ये एफपीओ के बनाने के लिए खर्च करेंगे। उन एफपीओज में कई विसंगतियां देखी गई। विसंगतियां इन द टर्म्स ऑफ, चूँकि वो एनजीओ के लोग ही अपने आप में बहुत नॉलेजेबल नहीं थे और कंपनी एक्ट का लोड, तो ऐसा देखा गया कि जब ई-केवाईसी का नॉर्म आया, यानी सारे डायरेक्टर जो एसोसिएटेड हैं उनको ई-केवाईसी कराना था, तो भारत के 96-97% एफपीओ डिफंक हो गया। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। जब आप कंपनी एक्ट में एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें 5 डायरेक्टर, मिनिमम 5 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, और 5 शेयर होल्डर लेके कंपनी बनाई जाती है। कंपनी बनाने की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स सीए की होती है। आप खुद से कंपनी पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस वक्त भी ये नियम था कि वो जो 10 लोग हैं ये किसान हैं और किसानी करते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट
जिला लेवल के किसी पदाधिकारी से लेना था। वो जिला लेवल के कृषि पदाधिकारी हो सकते हैं, उद्यान पदाधिकारी हो सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के हो सकते हैं। बाद के नियम में इसको स्पेसिफिक कर दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी ही वो सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ उन 4000 एफपीओ का। जब 4000 एफपीओ ने काम करना शुरू किया तो पहला मैंने बताया कि कंपनी कंप्लायंसेज में उन्हें दिक्कत आई। बहुतों को ये पता नहीं था कि अदर कंप्लायंसेज भी उनको करना है। जैसे खाद का लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन माप तौल विभाग का नहीं लिया। तो घूमते टहलते माप तौल वाले पहुंच गए और वो कहते थे हम एफपीओ हैं, सरकार के प्रायोरिटी सेक्टर के लोग हैं, हमें नाबार्ड ने बनाया है, हमें भारत सरकार के वित्त मंत्री ने कहा है 5 साल तक इनकम टैक्स में हम हॉलीडे पा रहे हैं। तो वो कहते थे आप सब करिए, बट माप तौल तो भाई लेना है। खाद बेच रहे हो, आलू बेच रहे हो, धान बेच रहे हो, माप तौल का तुमने उल्लंघन किया, उसकी पेनल्टी लग जाती थी। कई लोग बिना फूड सेफ्टी का लाइसेंस लिए पैक्ड करके आइटम्स को बेचना शुरू करते थे। हालांकि ई कॉमर्स पे तो ये मैंडेटरी होता है। जब ई कॉमर्स पे आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो ये मैंडेटरी ही होता है कि आप उन कंप्लायंसेज को, उन रजिस्ट्रेशन को फॉलो करें। फिर सरकार ने जब 10,000 एफपीओ का एक टारगेट सेट किया तो अपने पुराने विसंगतियों और पुराने फीडबैक के आधार पर यह तय किया कि कोई भी एनजीओ उठ के आएगा और हम उसे एलोकेट नहीं करेंगे एफपीओ बनाने का जिम्मा। उन्होंने तय किया कि बड़े साइज के जो एनजीओ हैं, मैं उनका स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा लेकिन सबको पता है, कई ऐसे एनजीओ हैं जो 10 राज्य 12 राज्य में काम कर रहे हैं, जिनके पास एक स्पेसिफिक वर्कफोर्स है, रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे उनके पास टीम है, ट्रेनिंग की टीम है, लीगल की टीम है, फाइनेंस की टीम है। तो इन लोगों ने तय किया कि हम कम से कम 25 एफपीओ बनाने का जिम्मा देंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को, और उस जो 9,06,000 का बजट था उसको बढ़ा के 40+ कर दिया। मैं स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बता रहा हूँ। उसमें करीब 17-18 लाख रुपए एफपीओ के लिए और बाकी के पैसे जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। एफपीओ के लिए 3 साल, मतलब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जिसके लिए दिया गया उसी को कम और जिनको बनाने का जिम्मा गया उनको ज़्यादा। उनको 5 साल हैंड होल्डिंग करनी है और वहाँ पे स्पेसिफिक ब्लॉक तक दिए गए और स्पेसिफिक ग्रेन और स्पेसिफिक कमोडिटी दी गई। मतलब ये ब्लॉक में इसी कमोडिटी पे आप काम करेंगे और उसके तहत फिर से इसको बनाने का काम नाबार्ड, एसएफएससी, एनसीडीसी जो भी प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर रहा है मैं बोल रहा हूँ, वो कोऑपरेटिव एक्ट में एफपीओ बनेंगे, जिसको नाबार्ड करते रहा। नाबार्ड से अब ये जो सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, CSS, तो उन्हें कहा गया है कि अब आप मत बनाइए, आप अब कंपनी एक्ट के एफपीओज मत करिए, एनसीडीसी ही करेगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में सरकार ने सहकारिता पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सहकारिता पे काम किया है। रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट कितना आएगा, वो आपके फीडबैक पे आधारित है। और हम जहाँ जिस जगह से इसको बना रहे हैं, हर एक जगह का अपना अपना एक महत्व होता है। जिस जगह पे हम इसे बना रहे हैं, ये मेघालय का वो ज़िला है जहाँ पे पिछले साल 1.5 सालों में खूब काम हुआ है। एनसीडीसी यहाँ के पाइनएप्पल, यहाँ के जिंजर, यहाँ के टर्मेरिक को छोटे छोटे एफपीओ बना के और फिर उन एफपीओ को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के ब्रांडिंग करने का या बाहर भेजने का काम कर रहा है। इन सब एफपीओ में कई और भी वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे अपीडा आता है। तो अपीडा के लिए एक स्पेसिफिक मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं इसको पूरा का पूरा एफपीओ सेंट्रिक रखूँगा कि अगर आपको अपने गांव के लिए, अपने ज़िले में कोई एफपीओ बनाना है तो आप किसके पास जाएंगे? तो आप एनसीडीसी का जो रीजनल ऑफिस है उसे विजिट करें। अभी भी आप नाबार्ड में कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डीडीएम को या आरओ को कुछ स्पेसिफिक रहता है कि आप वहाँ फिशरीज में कर लीजिए। आप जैसे मैं देख रहा था यहाँ के न्यूज़ के बारे में, जब मैं कहीं जाता हूँ तो आसपास क्या चल रहा है एग्री सेक्टर में, ये मेरी प्रायोरिटी पे रहती है। तो हमने देखा कि जो सीमैप है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, CSIR सीमैप बोलते हैं, उसने पिछले साल यहाँ काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। पामा रोज़ा पे, जिरेनियम पे किसानों को समूह बना बना के वो उसे उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके प्रोसेसिंग और आश्वासन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस जगह पे भी वो जो एफपीओ मूवमेंट है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, थोड़ा सा चलना शुरू किया है।
अब है कि आप जब एनसीडीसी के पास जाते हो और वो बोलता है कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है वहाँ बनाने के लिए, ये भी संभव है कि एनसीडीसी ने नाफेड को कहा हो कि आप जाइए उस ज़िले में और एफपीओ एक बना दीजिए उस ब्लॉक में, उस पर्टिकुलर पंचायत में। तो आप जब बनाना शुरू करते हैं तो कोऑपरेटिव एक्ट में मिनिमम 300 लोगों के साथ एफपीओ बनेगा। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी नाबार्ड के थ्रू, एनसीडीसी के थ्रू, नाफेड के थ्रू, कोऑपरेटिव एक्ट में वहाँ 300 सामान्य जगहों के लिए, और इन जगहों के लिए जो नॉर्थ ईस्ट हैं या फिर थोड़े पहाड़ी इलाके हैं वहाँ 100 लोगों के साथ उसको बनाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? ऑफ कोर्स आपको जाना तो पड़ेगा सीए के पास या जो भी आपके लीगल एडवाइज़र हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव जो राज्यों के होते हैं, सारे राज्यों के अपने अपने एक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव होते हैं, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी एक्ट से अगर आप जाते हैं तो 10 के साथ आप शुरू करते हैं, मिनिमम 1 लाख का जो पेड अप कैपिटल है उसके साथ शुरू करते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखिए, पहले क्या था कि जो सोसाइटी एक्ट में एफपीओ बनता था उसमें अलग अलग बायलॉज होते थे। आप एग्रीकल्चर में ही काम करने वाले हैं बट डिफरेंट बायलॉज करते थे। अभी के नियम के अनुसार कोऑपरेटिव सेक्टर के भी कॉमन बायलॉज आ गए, और कंपनी एक्ट के तहत भी जैसे ही आप सेक्टर चूज करते हैं, आप एग्री एंड एलाइड सेक्टर में जा रहे हैं, तो उसके भी अब कॉमन बायलॉज हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो प्रोसेस करना है, आप इनपुट देंगे, आप उनके आउटपुट सेल करेंगे, उसके फिर डिफरेंट स्कीम हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कर सकते हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम के तहत आप कर सकते हैं। आप जब एफपीओ बना लेते हैं और 300 किसानों के साथ आप जब उनका अंशदान पूंजी ले लेते हैं, जो पहले 1000 था अब 2000 भी हो गया है, तो एसएफएससी जो है, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम, वहाँ से मैचिंग ग्रांट मिल जाता है। मतलब मैं इसको फिर से समझाऊं कि 500 किसानों ने 2-2 हज़ार रुपये का अंशदान पूंजी, मतलब शेयर धारक का जो पूंजी होता है, शेयर पूंजी डाला, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक कंपनी का बोर्ड बन गया, और 10 लाख रुपए जो है खाते में आ गए। फिर सीए को बोल के उसे फाइल भी कराना है। कई जगह ये चूक हुई है कि किसानों से तो 6 लाख 7 लाख कलेक्ट कर लिया, खाते में डाल भी दिया, लेकिन सीए के पास उसकी फाइलिंग नहीं कराई। वो कहते हैं कि हमारा 7 लाख का पेड अप कैपिटल हो गया। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जो इसकी कमिटी है, पहले इनकी जो मॉनिटरिंग होती थी जिले लेवल पे, वो नाबार्ड के डीडीएम साहब ही करते थे। अब जिले के डीएम, डीसी, कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन करें, जिस कमेटी में ऑफ कोर्स जो नाबार्ड के डीडीएम होते हैं वो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ के जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला में जो आरसीटी का ट्रेनिंग सेंटर होता है उनके लोग, और लोकल 2 एफपीओ के नामित प्रतिनिधि उस कमेटी के मेंबर होते हैं। और वहाँ से आपको कुछ डायरेक्शंस आते हैं कि आप मेंबर्स बढ़ाइए, या आप जो बहुत आउट आ रहा है प्रोडक्शन उसको सीधा सेल कीजिए, उसके लिए प्रोसेसिंग का एक यूनिट लगाइए। और इसके तहत एक और स्कीम को ऐड किया गया है, ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मतलब जिस जिले का ओडीओपी है और उसे प्रोसेस करने में अगर एफपीओ आगे आता है तो उसके लिए फिर अलग से उसे सहायता दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि एफपीओ बनाने का जो चरणबद्ध प्रक्रिया है, अभी के समय में आपको खुद का बनाना है, आप खुद बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना किसी के स्पॉन्सरशिप के आप एफपीओ नहीं बना सकते। आप कोऑपरेटिव एक्ट में बनाना चाहते हैं, आप अपने ज़िले के जो कोऑपरेटिव्स के जगह जगह अलग नाम है, जिला कोऑपरेटिव पदाधिकारी बोलते हैं, कहीं कहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलते हैं, कहीं कहीं ज्वाइंट रजिस्ट्रार भी रहते हैं, उन्हें आप दें, जाके वो बायलॉज दिखाएंगे, जो मेंबर्स हैं उनके पैन, उनके आधार, उनका बैंक अकाउंट, उनके फ़ोटोग्राफ्स दिखाइए, वो अपने से फॉरवर्ड करके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भेज देंगे और आपका नाम आ जाएगा। दूसरा है कि आप कंपनी एक्ट में करना चाहते हैं, सीए के पास जाएं, एक नाम सुझाएं। जब कंपनी एक्ट में आप जाएंगे तो जो नाम आप लेके आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, क्योंकि वो पूरे पैन इंडिया बेसिस पे एक नाम एक ही आदमी को प्राप्त होता है। तो उसके रजिस्ट्रेशन में आपसे 3 नाम मांगे जाते हैं, और बहुत बार लोग अपने ज़िले का नाम, अपने विलेज का नाम, कोई स्पेसिफिक एक क्रॉप भी जोड़ दिया, ऐसा करके भी नाम बना लेते हैं।
तो खुद से आप बना रहे हैं तो ये प्रोसेस है कि एफपीओ बना लिया। अब एक जो नया नॉर्म्स उसमें आया है और कई लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है कि 90 दिन के भीतर आपने जो डायरेक्टर्स बनाए हैं उसको इलेक्टेड कर लेना है। मतलब जो डायरेक्टर का चयन होता है वो 2 बेसिस पे होता है, एक नॉमिनेटेड, एक इलेक्टेड। तो नॉमिनेटेड तो शुरू में भाई 10 लोग आए थे, उसमें 5 लोगों को कहा गया ये डायरेक्टर का काम करेंगे, बाकी ये 5 शेयर होल्डर हैं। या हो सकता है कि शुरू में ही 50 लोगों ने भाई तय किया कि इसमें से 5 डायरेक्टर होंगे, हम 45 एज ए शेयर होल्डर मिलकर ग्रुप बना के इसको आगे ड्राइव करेंगे। लेकिन एक्ट कहता है कि 90 दिन के अंदर एक एजीएम बुलाइए, एक ईजीएम बुलाइए और उसके तहत प्रॉपर उन 5 डायरेक्टर के बारे में हाथ उठवा के साइन करा के कहिए कि हाँ, इस समूह ने, इस शेयर धारकों के समूह ने इन 5 को डायरेक्टर चुना है, तो वो इलेक्टेड हो गए, वो नॉमिनेटेड नहीं रह गए। दूसरा, अब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है 30 दिन के अंदर बैंक खाता खोलना ज़रूरी है। पहले लोग ये गलतियाँ करते थे, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे, 6 महीने 7 महीने तक बैंक खाता भी नहीं खोलते थे, चीज़ें पड़ी रहती थी। अब ऑनलाइन है तो तुरंत पेनाल्टी शुरू हो जाती है। एक जो और ख्याल आपको रखना है कि जैसे ही फूड का आप बिजनेस शुरू करें, ज़रूर फसाई लाइसेंस ऑप्ट कीजिए। फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस है अभी आसान किया गया है, 12 लाख का टर्नओवर तक आप सिर्फ 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहले शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग, रिलेबलिंग, मार्केटिंग में भी होलसेलिंग, रिटेलिंग सबका अलग अलग प्रोविजन था। अब इसको थोड़ा सा ईजी किया गया है। वेट एंड मेजरमेंट का ज़रूर ले लें। अगर आप ऑफिस खोलते हैं तो ये तय कर लीजिए कि कमर्शियल कनेक्शन हो। यहाँ भी कई एफपीओज को लंबी पेनाल्टी लगी है। प्राइवेट लिमिटेड जैसा लगा लिया, चूँकि जब कंपनी एक्ट में आप करते हैं तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड आ जाता है, और जब उसको जेम पर रजिस्टर्ड करते हैं तो एंटिटी दिखाता है प्राइवेट लिमिटेड। मतलब आप कहने को तो हो एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव के, बट जो सरकार ट्रीट करती है आपको एज ए प्राइवेट लिमिटेड जैसा बहुत जगहों पर ट्रीट करती है। तो वो एक कमर्शियल ऑफिस है, इसलिए वहाँ पे कमर्शियल बिजली कनेक्शन चाहिए आपको। और जो ख्याल आपको रखना है वो ख्याल ये है कि जब आप खरीद बिक्री शुरू करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, आपके सीए समझाएंगे। और मैंने शुरू में ही कहा है कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक कॉमन जानकारी और जो चल रहा है उसको आपको देना है। अगर आप सरकार के स्कीम के तहत एफपीओ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते ये हैं। आज भी आप नाबार्ड को विजिट कीजिए, एनसीडीसी को विजिट कीजिए, एसएफएससी को विजिट कीजिए। वहाँ भी नहीं बन पा रहा है तो नाफेड के ऑफिस जाइए, एनसीसीएफ के ऑफिस जाइए और उन्हें बोलिए कि हम अपने इस ब्लॉक के लिए एफपीओ बनाना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि उस ब्लॉक में पहले से बना हुआ है तो आप थोड़ा सा जोड़ लगाइए। अगर पहले से वहाँ ग्रेन बना हुआ है तो आप कहिए हम मशरूम के लिए बनाना चाहते हैं। पहले से मशरूम के लिए बना हुआ है, ग्रेन के लिए बना हुआ है तो आप बोलिए हम फिशरीज के लिए बनाना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिक के लिए बनाना चाहते हैं, हम कुछ और भी जो एक्टिविटीज़ हैं हम प्रोसेस करके और करना चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। आज के डेट में हर कोई चाह रहा है कि ऐसे ही प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएं जिसका बेस मजबूत हो और जिसको सैंक्शन करने के बाद फ्यूचर में उन्हें भी अच्छा फील हो कि हमने उसे दिया और देखिए इतना बड़ा हो गया। ये जो शेयर पूंजी है, जो शेयर कंट्रीब्यूशन है, क्या ये हमेशा 1000-2000 ही रह जाएगा? इस पे हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और ये बिल्कुल कंपनी एक्ट और जो वैल्यूएशन से रिलेटेड चीज़ है, जो अर्निंग पर शेयर है, जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, जो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, टोटल वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो ये लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एफपीओ बनाना है, एफपीओ कैसे बनता है, एफपीओ बनाने में मार्गदर्शन करें, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।